Hi students, today we go for FA2 revision question 3b short question answers of unit 3 and 4. We start from poem 3, My Shadow. Number 1, who do you think your shadow look like? मीन्स आप क्या सोचते हो कि आपका जो शेडो है वो किसके जैसा दिखता है? आंसर, आई थिंक माई शेडो लुक्स लाइक मी। ये तो ऑब्वियसली वही हुआ ना कि जो हमारा ही शेडो है तो हमारे जैसा ही दिखेगा। सो इट इज़ द आंसर दैट आई थिंक माई शेडो लुक्स लाइक मी, यानी मेरे जैसा ही वो दिखेगा। नंबर 2, वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? आंसर, व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड माई शेडो falls on the bed before I can go into the bed। यानी इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आप क्या सोचते हो कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका जो शेडो है वो आपसे पहले जंप करता है बेड पे? क्योंकि मैं जब, और ऐसा कब होता है कि व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड, जब भी मैं एकदम अपने बेड के पास में जाता हूँ ना, तो क्या होता है कि मेरा जो शेडो है ना वो मुझसे पहले जंप करके बेड पे पहुंच जाता है। सो दिस इज़ द आंसर एंड नाउ वी गो फॉर द अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन 3, दैट व्हाई डिड द पोएट नॉट सी हिज शैडो व्हेन ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग? जब अर्ली मॉर्निंग पोएट जब बाहर जाते हैं तो अपना शेडो उनको क्यों नहीं दिखता है? आंसर, द पोएट डिड नॉट सी हिज शैडो व्हेन ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज the sun had not risen। क्योंकि अभी सनराइज़ नहीं हुआ है तो धूप भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो शेडो तो बनता ही नहीं है। इसीलिए पोएट को अर्ली मॉर्निंग जो अपना जो शेडो है वो नहीं दिखता है। सो दिस इज़ द आंसर एंड नाउ वी गो फॉर द चैप्टर नंबर 3 and these are the short question answers of chapter number 3. Number 1, what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? मीन्स ऐसा क्या था जिससे रॉबिन्सन क्रूसो को लगा कि ये जो फुटप्रिंट है वो फुट का ही है, ये प्रिंट है वो फुट का ही है। आंसर, रॉबिन्सन क्रूसो थॉट दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट बिकॉज इट हैड टोज, हील एंड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। क्योंकि जो वो प्रिंट था ना उसमें सारे उसके पार्ट्स थे ना वो फुट के ही थे, टोज, हील एंड हर एक पार्ट जो था वो फुट के जैसा ही था। सो दैट्स वाई ही थॉट दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट। एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इज क्वेश्चन 2, दैट व्हाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज? रॉबिन्सन जो है वो क्यों डर गए जब भी उन्होंने ट्रीज की ओर देखा? आंसर, रॉबिन्सन क्रूसो वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही मिस्टूक एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। रॉबिन्सन जो थे वो एकदम डर गए थे, सो दैट्स वाई ही मिस्टूक, उनको ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग यानी उनको ऐसा मिस्टेक हो गई उनकी कि वो जो हर एक बुश और ट्री जो उनको मैन के जैसा ही दिखता था और उनको ऐसे लगता था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। नंबर 3, वाई डिड रॉबिन्सन pray when he saw the footprint? Answer, when Robinson saw the footprint he was so frightened that he prayed for his protection। उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए गॉड को प्रे किया कि मुझे बचाओ, क्योंकि जब भी उन्होंने फुटप्रिंट देखा तो वो बहुत डर गए थे। सो दीज आर द 2 and 3 questions and now we go for the next। And question 4 is, what happened when Robinson Crusoe went out for 2 or 3 days? Answer, when Robinson Crusoe went out for 2 or 3 days, he did not see anything and so he became a little bolder। जब रॉबिन्सन 2 और 3 दिन बाहर गए तब उन्होंने कुछ देखा नहीं, तो उनको वो अंदर से थोड़े स्ट्रांग हो गए कि अभी यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस तरह से उनका डर जो है वो थोड़ा दूर हो गया। सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3 एंड नाउ वी गो फॉर पोएम नंबर 4 एंड हियर आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोएम नंबर 4, क्राइंग।
नंबर 1, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, मीन्स ज़्यादा रोने के बाद आप क्या करोगे। आंसर, आफ्टर क्राइंग अ लॉट वी कैन जंप इन द शावर एंड देन ओपन द विंडो एंड लाफ लाउडली। यानी बहुत सारा रोने के बाद हमें क्या करना है, जंप करना है, शावर लेना है और शावर में जंप मीन्स शावर करना है और अपने रूम की जो विंडो ओपन करके ज़ोर से हंसना है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट, यानी पोएट के हिसाब से हमें ज़्यादा रोना चाहिए कि थोड़ा। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट। पोएट हमें बोलती है कि रो तो इतना रो कि आपका जो पिलो है वो एकदम वेट हो जाए। So these are 2 question answers and now we go for the next. And this is question 3, that can you cry when you are happy, यानी जब आप हैप्पी होते हो तब क्या आप रो सकते हो। आंसर, yes we can cry when we are happy, the tears are called tears of joy। जब भी हम हैप्पी होते हैं, रोते हैं, तो वो जो आंसू है ना वो खुशी के आंसू कहलाते हैं। So these are 3 question answers and now we go for the chapter number 4 and these are the short question answer of chapter 4, that number 1, what are the things that Munna liked to do? Answer, Munna liked to draw pictures, play marbles, fly kites, run and jump in the green fields, play kabaddi and volleyball and sit idling away with friends. These are the activities that Munna liked very very much. Now we go for second, what did Bhaiya do all day? Answer, Bhaiya read books and studied all day। भैया जो है वो क्या करते थे, पूरा दिन बुक पढ़ते थे और अपना जो पढ़ाई है वो करते थे। सो दीज आर 2 क्वेश्चन आंसर एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट। एंड नंबर 3 इज़, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। मीन्स मुन्ना जो है वो अपने टाइम टेबल जो भैया ने बनाया था उससे हैप्पी क्यों नहीं था। आंसर, मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज इट डिड नॉट गिव हिम एनी टाइम टू प्ले। उस टाइम टेबल में ऐसा कोई टाइम नहीं था जिसमें खेलने का टाइम दिया गया हो। सो दैट्स वाई ही वॉज वेरी अपसेट विथ द टाइम टेबल मेड बाय भैया। एंड नाउ वी गो फॉर 4, वाई डिड मुन्ना स्टार्ट क्राइंग। आंसर, मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज भैया स्कोल्डेड हिम फॉर प्लेइंग ऑल द टाइम एंड वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी। भैया ने जो मुन्ना को डांट दिया क्योंकि वो पूरा अपना जो टाइम है वो खेलने में वेस्ट करता था और अपने पापा के पैसे बर्बाद करता था। सो दैट्स वाई भैया ने उसको डांटा और इसकी वजह से मुन्ना रोने लगा। एंड नाउ वी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन 5, दैट व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्ज़ाम। आंसर, इन द फाइनल एग्ज़ाम भैया हैड फेल्ड वंस अगेन वाइल मुन्ना हैड टॉप्ड हिज क्लास। रिज़ल्ट क्या आया फाइनल एग्ज़ाम का कि भैया जो है वो एक बार और फेल हो गए और मुन्ना जो है वो उसने टॉप कर दिया था क्लास में। दो ही वॉज प्लेइंग ऑल द टाइम, पूरा दिन खेलता था फिर भी उसने टॉप किया था और भैया जो है वो पूरा दिन पढ़ाई करते थे फिर भी वो फेल हो गए थे। सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट 3 and 4। यू हैव टू रीड एंड रिपीट इन द नोटबुक। थैंक यू।